नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ स्वयं प्रभा झा। प्रस्तुत कर रही हूं संसार नीति, जिसे लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक श्री वेद प्रताप वैदिक ने। संसार नीति में आज का विषय है मोदी की यूरोप यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यूरोप यात्रा बड़े नाजुक समय में हो रही है। वे सिर्फ 3 दिन यूरोप में रहेंगे और लगभग आधा दर्जन यूरोपीय देशों के नेताओं से मिलेंगे। वे जर्मनी और फ्रांस के अलावा डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड के नेताओं से भी भेंट करेंगे। उनके साथ हमारे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री आदि भी रहेंगे। कोरोना महामारी के बाद यह उनकी पहली बहुराष्ट्रीय यात्रा होगी। एक तो कोरोना महामारी और उससे भी बड़ा संकट यूक्रेन पर रूसी हमला है। इस मौके पर यूरोपीय राष्ट्रों से संवाद करना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन विवाद पर भारत का रवैया तटस्थता का है। लेकिन सारे यूरोपीय राष्ट्र चाहते हैं कि भारत दो टूक शब्दों में रूस की भर्त्सना करे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत आकर बहुत कोशिश की कि वे भारत को अपनी तरफ झुका सकें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि वे रूसी हमले का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसका विरोध करना भी निरर्थक होगा। अब मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान बार बार इस मुद्दे को उन राष्ट्रों के द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि यूरोप के साथ बढ़ते हुए घनिष्ठ आर्थिक और सामरिक संबंधों के बावजूद भारत अपनी यूक्रेन नीति पर टस से मस नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का यह सुदृढ़ रवैया इन यूरोपीय राष्ट्रों और भारत के बढ़ते हुए संबंधों के आड़े आएगा। फ्रांस के साथ भारत का युद्धक विमानों का बड़ा समझौता हुआ ही है। जर्मनी और फ्रांस दोनों ही यूक्रेन के तेल और गैस पर निर्भर हैं। अभी तक वे उसकी वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जर्मनी के नए चांसलर ओलफ शोल्ज से भी मोदी की मुलाकात होगी। नॉर्डिक देशों के नेताओं से मिलकर भारत के व्यापार को बढ़ाने पर भी वे संवाद करेंगे। पिछले 200-250 वर्षों में लगभग सभी प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों ने सारे दक्षिण एशिया, खासकर भारत के कच्चे माल से अरबों खरबों डॉलर बनाए हैं। लेकिन आज इन सारे देशों का भारत के साथ सिर्फ 2% का व्यापार है। 180 करोड़ लोगों के बीच इतने कम व्यापार के कई कारण हैं, लेकिन उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे व्यापारी पूरी तरह अंग्रेजी पर निर्भर हैं। यदि इन देशों की भाषाएं वे जानते होते तो यह व्यापार 10 से 15% आराम से फैल सकता है। यदि भारत और यूरोपीय देशों का राजनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ेगा तो उसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता में भारत को किसी एक महाशक्ति या गुट के साथ नथी नहीं होना पड़ेगा। संसार नीति में आज इतना ही। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।